जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माता रानी, सर्वत दा भला करियो मेरे शिव शक्ति। जय संगत जी, जय आंटी जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमृतसर तो संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ गुरु जी डिवाइन वर्ड चैनल ते। शुक्राना आंटी जी, बाबा जी तुहानू ब्लैस करन और जिहड़ी संगत प्रेम सहित सुनदी आ बाबा जी उन्हें भी ब्लैस करन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरुपा दा पवित्र मंत्र जप करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे पिताजी महाराज। जय शिव शक्ति, ताने कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना। हर श्वास तो शुक्राना, परमात्मा परम पिता परमेश्वर लख लख शुक्राना। संगत जी, संध्या वेले का समा होया आ 5:14 PM और अज दिन हैगा आ वीरवार, मेरे गुरुपा दा गुरुवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्यारी संगत जी, तरीक हैगी 3 अप्रैल 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी भगतो, माता रानी दे नवरात्रे दियां हार्दिक शुभकामनावां तुहानूं सारिआं नूं और मेरे गुरुपा नूं, मेरे शिव शक्ति नूं बहुत बहुत शुभकामनावां नवरात्रे दियां और सारे देवी देवतिआं नूं नवरात्रे दियां बहुत बहुत शुभकामनावां। जय माता जी दी। माता रानी ये नवरात्रे जेह्ड़े तुहाडे आए आ सुख शांति भरे आ और दुख कलेश दूर करने वाले आ, सारिआं ते रहमत रखियो। जेह्ड़ियां भी बच्चियां तुहाडियां परेशान उन्हां दी परेशानी दूर करियो। जेह्ड़े भी तुहाडे बच्चे हैगे आ ओह् अपने गां बच्चों तो दुखी आ, उन्हां तो उन्हां नूं मुक्त करवाइयो, उन्हां दी परेशानियों तो मुक्ति देइयो, उन्हां दे बच्चों दा कहना मनन लग जान और जेह्ड़े बेरोजगार आ उन्हां नूं नौकरियां मिल जान। परमात्मा बड़ा ओह कहंदे हुंदे आ सबर संतोख नाल गए हुंदे आ कि असीं कम्म करांगे पर उन्हां नूं नौकरियां नहीं मिलदियां। बाबा जी मेरे भरिआ हत्थ रखो। अरदास करदी संध्या वेले तुहाडे अगे अरदास करदी मेरे पिता जी महाराज। और मावां नूं पुੱਤ दिओ, जिन्हां दी औलाद नहीं उन्हां नूं बच्चे बख्शो बाबा जी। उन्हां दे घर खुशियां आउण, खुशियां दी किलकारियां होण और तुहाडे खासकर चरनी लगन। मेन चीज़ ये है बाबा जी, तुसीं अपनी दात बख्शो कि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗਣ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ
फ़ोन चलाਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। फ़ोन ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, BP ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਨਵਰਾਤਰਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦਾ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਉਲ ਸਟੀਲ ਦੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਨਾਪ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦੀ, ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਸੌਂਕ ਦਾ ਆਟਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੰਡ ਦੀ, ਔਰ ਗੁੜ ਮਿਕਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ 3 ਕੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਲਈਆਂ, ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਟਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਤੇ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਲੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਲੀ ਭਰੀ ਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਥਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਘਿਓ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੜਾਹੀ ਕਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਘਿਓ ਕੜਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਆਲੂ ਔਰ ਸੌਂਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ, ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ, ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਮਲ ਕੇ ਸੌਂਕ ਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਪੂੜੀਆਂ ਮੱਠੀ ਟਾਈਪ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੌਂਗ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। 2 ਜੋਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਪਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖਾ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲੌਂਗ ਲੰਬੀ ਬੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੀਵਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ 2 ਲੌਂਗ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਲੌਂਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੋਲ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਕਪੂਰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਪੂਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਬਾਲੂਗੀ ਤਿਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ। ਪਾਪ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਪ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਉਹ ਪਾਪ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਪ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਚੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਲਾ, ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਔਰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਾਉਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਡੂ, 2 ਫੁੱਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ, ਔਰ ਸੁਪਾਰੀ, ਹਾਂ ਸੁਪਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ ਜਾਂ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਰਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਵਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਚਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और इन्ना कुछ सारा कुछ करवाउण दा गुरु पा एकदम ही शक्ति लियाउण दा तुहाडा बहुत बहुत शुकराना। मैं तुहाडी शेरनी कुड़ी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैं एक पवित्र आत्मा हाँ और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हाँ, अगे नालों बिल्कुल सही हो रही हाँ, ठीक ही हाँ। फैमिली च मैं बहुत खुश हाँ और धन की भी कोई कमी नहीं है, तुहाडा दिता सब कुछ है, उहदे विच मैं बहुत खुश हाँ, तुहाडी दया च मैं राजी हाँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और जो तुसीं दात बख्श रहे हो कि दान पुण्य करना, जो तुहानूं मिलदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕੁਛ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਥੋਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਬਰ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇਈਏ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਦਊਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਵਾਉਣੇ ਆ। ਸੂਟ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਔਰ ਥਾਲੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਚਮਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚਮਚਾਂ ਦਾ, ਗਲਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਈਏ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਥੋਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। परमात्मा हाथ फड़ के सारा कुछ करवा दियो बस। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੁਛ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਘਬਰਾਈਓ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇਵੀ ਮਾਂ। ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਪਿਆਰੀ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी का। शुकराना सत्संग करने से पहला गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी ने शुकराना सत्संग की 21 दिन की सेवा दी है गुरु महाराज। कल नहीं हो पाया, सॉरी गुरु पा। तो अज तो मैं अपना पहला शुकराना सत्संग करन लगे गुरु महाराज जी। अपनी बच्ची ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੁੱਠੀ ਵਰ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਆਪ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ
फिर फटाफट शुक्राना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ਦਾ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਆਪਣ ਜੋ ਆਂਟੀ ਹੁਣ ਰੋ ਰਹੀ ਥੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋ ਵੀ ਬੀੜੀ ਕਿਆ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਂਟੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੇਪਰ ਸੀ +2 ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सदा। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। जी मेरा सत्संग शेयर कर दो, अनंतम शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय शंकर जी, जय सुमन आंटी, जय विपिन अंकल जी। आपको के चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। हे प्रभु, हे ईश्वर, बहुत ब्लेसिंग दो अंकल आंटी जी को। सत्संग शेयर करते हैं हमारे, हे प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरुपा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रभु जो आप बुलवाएंगे वही बोलूंगी। ईश्वर हे दाता, हे बख्शनहार गुरुपा, हमारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मेरे को अब 18 मार्च की बात है, मेरे को चक्कर आ रहे थे, बहुत चक्कर, बैठ भी नहीं पा रही थी और चक्कर बहुत ही आ रहे थे। इधर हिलती थी तब भी, दूसरी तरफ घूमती थी तब भी। और फिर डॉक्टर के पास गए, सीटी स्कैन करवाया, कुछ नहीं आया, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया। फिर गुरुपा जी का, गुरु महाराज का जल प्रसाद लिया और जो उन्होंने दवाई दी 1 हफ्ते की वो खाई, गुरु जी के चरणों में ढककर वो खाई मैंने, तो 17-18 दिन में फर्क पड़ा। गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई तो कल से बहुत ठीक हूँ मैं। गुरुपा जी कहते हैं गुरु महाराज, बेटा अब अस्पताल जाने की, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, जल प्रसाद लेती रह, इससे सब ठीक हो जाएगा। और एक लाइलाज बीमारी बहुत ज़्यादा थी मुझे, वो भी मेरी काटी, बता नहीं सकती संगत जी, वो भी जल प्रसाद से ही ठीक हुई।
और फिर मेरी दांत में दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द, पस पड़ गई थी। गुरु महाराज ने वो भी ठीक की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमारे इतने संकट काटते हैं। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। मेरे गुरु महाराज का उतना कम है। मेरे गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो डॉक्टर के पास ली, मेरे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो शंकर जी मैंने सब कुछ खाया, राजमा भी खाए, चावल भी खाया, दही भी खाई। और फिर दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला, चेक करवाने गए तो दर्द हो रहा था, पस पैरी थी, तो मुंह भी सूज रहा था। तो डॉक्टर बोले, चेक किया उन्होंने, कह रहे माता आपके दांत में दर्द नहीं हो रहा। उन्होंने देखा तो ऐसी हैरानगी से वो आगे आई। मैंने कहा नहीं, मेरे दांत में दर्द नहीं हो रहा। कह रही हैं इतनी तकलीफ की वजह से और इतनी पस है इसमें, तो दर्द क्यों नहीं हो रहा। तो वो बोले, उस दिन उसने पैसे भी नहीं लिए संगत जी, पैसे भी नहीं लिए। कह रहे माता जी आप कल लाना, और बहुत अच्छा डॉक्टर है। और वो हैरान मान गया, जैसे वो चेक कर रहा था ऐसे ही आगे घूम के आया, बोला है माता जी आपको दर्द नहीं हो रहा। ऐसे टक टक बोल बजाया उन्होंने अपने से जार से। तो हैरान हो गया डॉक्टर, बोला वाह माता जी आपको दर्द भी नहीं हो रहा। मैं कहा नहीं। तो उस दिन मेरे को फिर 2 दिन की दवाई दे दी। तो तब भी गुरु महाराज ने बोला कि बेटा डॉक्टर के पास नहीं जा और दवाई मत खा। शंकर जी मैंने दवाई नहीं खाई और ना ही गई। उस दिन के बाद फिर मेरा सोजा था बहुत, तो मैंने कॉटन लगाई अंदर, तो मैंने यहाँ नाक के पास से दबाया। दबाने की बाद से वहां से ऐसे दबाती रही तो पस निकली उसमें से, ब्लड भी निकला, पस भी निकली। और सुबह मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल सोजस दूर होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा हमारे इतना ध्यान करते हैं, मेरे इतने कष्ट काटे। और अब भी गुरु महाराज बोलते हैं कि तेरे को मौत के मुंह से निकाला है। गुरु जी मैं शुक्राना करने में बहुत कंजूसी करती हूँ, बहुत डांट लगाते हैं गुरु महाराज। क्षमा करना मुझे, हमसे कोई गलती होगी हो गुरु महाराज, हमें माफ करना। गुरुपा माफ करना, मेरे पिताजी माफ करना। जय गुरु जी। और शंकर जी, गुरु महाराज मैसेज दिया, मेरी बेटी तू चंदन की तरह महकेगी और अपनी खुशबू चारों तरफ फैला। तेरे दिन बदलने वाले हैं। तूने बचपन से लेकर अभी तक दुख ही दुख झेले हैं। मैं सब जानता हूँ। तेरे हाथ तो तेरा हाथ तो मैं बचपन से पकड़ लिया था। तू बस शिव के चरणों में है। सब ठीक हो जाएगा। देख कर मत अनदेखी किया कर, सत्संग को पूरा सुना कर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। माफ करना गुरुपा, मुझे माफ करना मेरे प्रभु ईश्वर मालिक सच्चे साइया। कभी कभी हाथ लग जाता है संगत जी, ऐसी बदल जाता है फिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे माफ करना मेरे मालिक सच्चे साइया। जय गुरु जी। ओम संगत जी ध्यान करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय आंटी जी, जय संगत जी। गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे से कोई भूल होगी हो शब्दों में तो हमें माफ करना गुरु महाराज। लाख लाख नंतम नंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपके चरणों में मेरा सारा परिवार आपके चरणों में लग गया मेरे प्रभु। और जय गुरु जी से दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं यही विराम लेती हूँ। जय संगत जी, जय पन्ना अंकल, जय आंटी जी। ओम जय नमः गुरु शिवाय। महाराज। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी, तो क्षमा करना। गुरुपा ने आज मेरा इतनी बड़ी परेशानी मेरी दूर कर दी कि मैं बता नहीं सकती। गुरुपा मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। हमारे बहुत दिनों से मेरे पति अंकल की गाड़ी की किस्तें बाकी थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। हमने लोन भी लेने की कोशिश की पर हमारा लोन भी नहीं हो पाया। पर गुरुपा जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं तो गुरुपा ही हैं। वो अपने बच्चों से, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा संगत जी, बहुत प्यारे हैं। उन्होंने कहाँ से व्यवस्था की, कैसे की, वो गुरुपा जाने। मेरे पति अंकल की गाड़ी की जो किस्तें थी उन्होंने मेरे पति अंकल के भाई के रूप में पूरी करवा दी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे, हमेशा अंग संग रहते हैं। ऐसे गुरुपा सारी संगत के परिवार की रक्षा करना, उनकी हर समस्या दूर करना, उनके अंग संग रहना मेरे गुरुपा। और गुरुपा को मैं जब जब याद करती हूँ, गुरुपा तितली रूप में मुझे ज़रूर दर्शन देते, अपनी उपस्थिति प्रेजेंट करवाते हैं गुरुपा। बस यही चाहती हूँ मेरे पति अंकल दिन रात चौगुनी तरक्की करे, हमारे घर में जो भी बुरी नज़र दूर करे। बस गुरुपा मैं यही चाहती हूँ। मेरे दोनों बच्चे थोड़े गलत संगत में चल गए हैं, वो मेरा कहना नहीं मानते, गाली गलौज करते हैं, उनको भी सही करो गुरुपा। हमारे घर में थोड़ा कलेश रहता है, ऐसे दूर करो, हमारा खुद का घर दिलवाओ गुरुपा। आप सब करवाओगे, मुझे पूरा यकीन है। आपका आशीर्वाद सदा सर पे रखना गुरुपा। और आप अपना भी ख्याल रखना मेरे गुरुपा, अपना भी ख्याल रखना। और मेरे पति अंकल की दारू छुड़वा दो, उनका गुटखा छुड़ा दो। आपने मुझे सदा स्वागन का आशीर्वाद दिया है गुरुपा। सभी संगत जितनी भी सभी बहनें हैं और सभी बेटियाँ हैं, उनका भी स्वाग अमर रहे, सब खुश रहे, सबके बच्चे खुश रहे, सही सलामत रहे। गुरुपा अपना आशीर्वाद कृपा सब पे बनाए रखना, सबके जो भी कष्ट से दूर करना। बस मैं इतना ही अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग बोलने में अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। मैं अपने मंत्र जाप के साथ ये सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। लख लख बार शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मैं आपकी बेटी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहूँगी संगत जी। माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। आज मैं 3 अप्रैल अपना ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी।
मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए 3 अप्रैल 2023 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। आज मुझे 2 वर्ष हो चुके हैं। गुरुजी का मैसेज मुझे हमेशा आता है कि बेटी अपना शुक्राना कर, तेरी वक्त बदल जाना है। गुरुजी संगत जी, मुझे नहीं पता संगत जी मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। गुरुजी जो मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं गुरुजी के समक्ष बैठ के ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, आज मैंने अपने घर में एक छोटा सा सत्संग किया। इससे पहले भी मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ गुरुजी, पर गुरुजी का जो आदेश आज रहा कि आज ही करना है, तो गुरुजी मैं आज संगत जी मैं आज ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आए जिनको शायद झेल पाना बहुत मुश्किल था। गुरुजी शादी के बाद मेरा वक्त ही बदल गया, जैसे ना जाने मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया हो। पर गुरुजी, मैंने अपनी ज़िंदगी का ये स्ट्रगल 3 साल खूब बुरी तरीके से बिताया, बहुत बुरी तरीके से बिताया। मैंने अपनी ज़िंदगी का शुरू का 3 साल 2020 में संगत जी मेरी शादी हुई थी। उसके बाद से शायद ही कोई दिन होगा गुरु संगत जी जब मैं खुश रही हूँ। गुरुजी बहुत सारी बातें जो गुरुजी को पता हैं संगत जी, मैं पूरी तरीके से खोलना तो नहीं चाहूँगी, पर ऐसा बहुत बुरा वक्त आया मेरे जीवन में। फिर बैठे बैठे मैं गुरुजी के बारे में जानती तो बहुत टाइम से थी, पर ऐसे ही अपने किसी रिलेटिव के स्टेटस पे देखा, शुक्राना गुरुजी लिखा रहता था। फिर ऐसे ही देखते देखते एक दिन यूट्यूब पे देखने लगी, देखूं ये गुरुजी कौन है। देखा तो इनके बारे में जाना, इनकी हिस्ट्री पढ़ी, इनके भजन सुने, इनके 1-2 सत्संग सुने। फिर मेरे रिलेटिव में कोई गया हुआ था, वो भी स्टेटस लगाती थी कभी कभी। उस दिन उनका वो स्टेटस लगा हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि क्या आप मुझे ले चल सकते हैं गुरुजी के मंदिर। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बता दूंगी सोमवार को। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको फ़ोन किया कि आज नहीं, आज तो ऐसे और वैसे, संडे को बता दूंगी। उन्होंने कहा संडे को बता दूंगी। उन्होंने संडे को बोला कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं नहीं जा पाएंगे, और एक काम करते हैं कल चलेंगे। सडनली प्रोग्राम बना और हम गए। आखिरकार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जब मैं गुरुजी के मंदिर में पहुंची तो संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी बुरी तरीके से साइलेंट हो चुकी थी। मेरा दिमाग बिल्कुल साइलेंट हो गया था। मैं सिर्फ गुरुजी को देखे जा रही थी, मानो जाने किस जन्नत में आ गई हूँ जैसे। पूरी तरीके से साइलेंट हो चुका था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मंदिर में जो रास्ता चले जा रहा था, रास्ते पे चली जा रही थी, जिसके साथ मैं गई थी उनका भी मुझे पता नहीं वो कहाँ है। बस चले जा रहे हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक चले जा रहे हैं। गुरुजी मुझे जहाँ ले जा रहे थे मैं जाती रही। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए, चाय प्रसाद कराई। और गुरुजी, सोमवार का दिन था, हम समोसा पता नहीं ब्रेड प्रसाद था वो कराया। और गुरुजी बस ना जानो संगत जी मैं कितनी खुश हुई, कितनी खुश हुई। फिर मेरा वक्त ऐसे बदला, ऐसे पलटा, ऐसे पलटा, मानो पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। हालांकि दुख तो अभी भी आते हैं जीवन में, पर वो आकर बहुत जल्दी चले जाते हैं। पहले बहुत लंबे समय तक चलते रहते थे, मानो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे जैसे। पर अब आज मुझे पता है, अगर आज के दिन ये काम नहीं बना तो मेरा कल गुरुजी ज़रूर बनवाएंगे। पर मेरे गुरुजी से एक छोटी सी अरदास है। मेरे गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी मेरे जीवन में आने के। मैं गुरुजी के चरणों में जब से आई, मैं जब से गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी स्वीकारा है, मेरा पति अंकल जो कहते थे कि मैं कभी नौकरी ही नहीं करूँगा, मैं किसी की जॉब नहीं करूँगा, करूँगा ही नहीं, और वो करते नहीं थे। जब मेरी शादी हुई थी हमें नहीं पता था इस चीज़ का, और मैंने 3 साल बहुत कुछ सहा। गुरुजी के दरबार में जब मैं गई, 3 अप्रैल को गई पहली बार, और ठीक
2 महीने बाद 2 जून को मेरे पति अंकल ने जॉब ज्वाइन की। जो व्यक्ति ये कहता था संगत जी मैं कभी जॉब ही नहीं करूँगा, गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया कि मेरे अंकल अब जॉब छोड़ने की ही मना करते हैं कि मैं कभी भी जॉब नहीं छोड़ूंगा, कभी भी जॉब नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई अपना बिजनेस भी करना चाहता हूँ, आज भी ये कहते हैं मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ। अगर मुझ पे पैसा हुआ तो मैं बिजनेस करूँगा और पर मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा कभी भी, चाहे थोड़े ही रुपयों की सही। पर मेरे घर की स्थिति में बहुत सुधार आया गुरुजी, बहुत सुधार आया। आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जैसे आपने मुझे ब्लेस किया ऐसी सभी संगत को ब्लेस करना गुरु का। उसके बाद से हर दिन एक नया सत्संग होता है, एक दिन नया सा, हर दिन नया सत्संग होता है। मानो गुरुजी से कहो और काम बन जाता है, गुरुजी से कहो काम बन जाता है। और अभी एक मेरा बहुत बड़ा काम है जो अटका हुआ है गुरुजी। मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी मेरी ये प्रार्थना, मेरी अरदास जल्दी स्वीकार करेंगे और मेरे उस काम को भी जल्दी ही पूरा करेंगे गुरुजी से मुझे आशा है। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम लगाऊंगी और अपने सत्संग विराम लगाते समय मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। आज मैंने पहली बार अपना सत्संग शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस से शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूं मेरे परम पिता परमेश्वर उतना कम है। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज 5 अप्रैल है। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैंने आपको बताया था कि बड़ा बेटा तो नहीं, जो आपका छोटा दोतरा है गुरु जी, बड़ा बेटा तो आपके पास है गुरु जी। छोटा दोतरा जो है वो ड्रिंक बहुत करता है गुरु जी। कितने दिनों से लगातार ड्रिंक कर रहा था। वो खाली पेट भी पी लेता है गुरु जी। कल वो ऊपर से आया, कह रहा मेरा दिल घबरा रहा है, उसके हाथ पैरों में जान नहीं, और उल्टियों पे उल्टियां कर रहा था गुरु जी। 4 तारीख की बात है ये गुरु जी। मैं घबरा गई। वो कह रहा मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मैंने कहा क्या करूं गुरु जी। फिर मैंने उसको आपका जल दिया गुरु जी। आपका जल पीते ही उसकी उल्टी बंद हो गई। मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरा तो सहारा आप ही हो। मैं हर बात आपसे करती हूँ, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा गुरु जी। फिर जो मैं आपको तिलक लगाती हूँ वो मैं कटोरी में इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर मैंने वो आपका चंदन तिलक उसकी कमर पे, उसके सिर पे, सब जगह लगाया गुरु जी। फिर धीरे धीरे करते उसको आराम आ गया। सब आपकी कृपा है गुरु जी, सब आप करने वाले हो मेरे परम पिता परमेश्वर। पर इसकी ड्रिंक छूट जाए गुरु जी। वो कहता है मैं ड्रिंक छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं इसको ड्रिंक में किसी ने कुछ करके पिला दिया है क्या है गुरु जी। इतनी इतनी तबीयत खराब हो जाती है मेरे परम पिता परमेश्वर। कल आपने इसे ठीक करा है मेरे गुरु जी।
आपके सिवा कोई नहीं है, हर बात में आपसे बताती हूँ गुरुजी कि किसको कहूँ, आप ही मेरे माँ बाप सब कुछ, आप हो मेरे परमपिता परमेश्वर। फिर ये अब ठीक है गुरुजी, बस इसकी ड्रिंक छूट जाए गुरुजी। अपनी बेटी की हर बात सुनते हो गुरुजी, ऐसे कौन से कर्म करे जो खत्म नहीं हो रहे गुरुजी। जो हमें पता है वो भी, जो हमने गुनाह करे हैं वो भी हमें बख्शो, जो नहीं पता उन्हें भी बख्शो मेरे परम पिता परमेश्वर। सारी संगत का भला हो गुरुजी, शरबत का भला हो गुरुजी, शरबत का भला हो गुरुजी। सबकी झोलियां भरी रहे, जैसे हमारे दुख काटे अपने काट रहे हो गुरुजी। सबके दुख काटो मेरे परम पिता परमेश्वर। अपनी बेटी का हाथ न छोड़ना, मेरे तो माँ बाप भाई बहन सब कुछ आप हो गुरुजी। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुजी। अपनी बेटी का हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों में रखने का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। सब दाते आपने दिए गुरुजी, सब काम आप करने वाले हो अपनी बेटी का गुरुजी। मैं कहती मेरे गुरुजी बैठे हैं, मेरे करने वाले ही आप हो गुरुजी सब कुछ। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुजी। मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। मैं आपके मंत्र से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा जय सहाय। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग 27 मार्च 2025 थर्सडे का आप सबके साथ खूब खुले दिल से शेयर करना चाहूँगी। मैंने सुबह अपना अमृत वेले का सत्संग आपसे शेयर किया था और मैंने कहा था अगर आज ये हो जाएगा तो मैं शाम को संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब संगत जी, मेरे को नहीं पता, गुरुपा से तो देखो हमारा जन्मों का रिश्ता है, तभी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। वो मेरी ज़िंदगी में पहले आ चुके थे, बट एक्चुअल कनेक्शन मेरा अभी रिसेंटली दिसंबर से ही बना है। जब मेरे ऐसी परिस्थिति आई थी, जब मैं हर जगह से, बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, यू नो, यू हैव योर पर्सनल लाइफ, हर जगह से आई वॉज लाइक हेल्पलेस। आई वॉज लाइक यू नो, प्रोफेशनली तो ठीक ही था, प्रोफेशनली मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट पर्सनल फ्रंट पे हमारे हस्बैंड अंकल की सेहत को लेके, सो देयर वाज सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन ऑफ आवर न्यू हॉस्पिटल। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एंड आई वाज लाइक कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। पर गुरुपा ने मेरा को तब पकड़ा जब वो कहते हैं ना, आखिरी दिन का आपका, जब बिल्कुल इंसान को लगता है कि अब तो कहाँ जाएं, किससे हेल्प मांगे, किससे हम बात करें, तो गुरुपा हमारे हाथ ना तब पकड़ते हैं। एनीवेज़, मेरे को बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे अपनी संगत में रखा, बहुत ब्लेस्ड करा और आपने पल 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 अपनी बेटी को और ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ, मैं तो पहले से बहुत पॉजिटिव थी, आपने मुझे और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जेटिक बनाया। तो आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो इसका है कि आज हमारे घर में, गुरुपा के घर में पहली बारी गुरुपा का सत्संग कराया हमने। मेरे ना मन में आ रही थी कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, मेरा टाइम ऐसा है, कभी कोई 4 से 5 का रखता है तो वो ओपीडी टाइमिंग होता है, तो मैं तो पता नहीं पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, और ऐसे कैसे मैं एज अ नई संगत, अरे आपके यहाँ पे हो सत्संग तो आप मुझे बुला लेना, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। एनीवेज़, तो मेरे मन में चल रहा था कि गुरुपा आप हमारे घर में ही क्यों नहीं हम सत्संग करें, कोई नहीं, मैं हूँ, मेरी मदर इन लॉ तो मान रहे हैं, बच्चे भी अब मानना शुरू कर गए, एटलीस्ट हमारे बच्चे इतने हैं कि हम जो कहते हैं वो कर देते हैं। तो बड़े दिन से चल रहा था कि कब कराएं, कैसे कराएं। वही गुरुपा ने अपना खुद ही
उन्होंने सोच रखा है कब कहाँ कैसे किस टाइम कराना है। संगत जी मैं बिल्कुल आपको ये एग्जैक्टली बता सकती हूँ, मैंने कोई प्लानिंग ऐसे नहीं करी थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। गुरुपा ना इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा हमारे सदगुरु हैं, कोई हमारे ऊपर इतना प्यारा हाथ है कि वो एक ए से लेके जी तक छोटी छोटी चीज़ें हमें बता देती कि तू ये कर, क्यों इतनी टेंशन ले रही है। तो ये शुरू हुआ सत्संग मेरा कुछ दिन पहले, जब मेरे अंदर विचार आया और मेरी पेशेंट ने, जो मैंने पहले भी शेयर किया है, तो मेरी पेशेंट ने ऐसे ही मेरे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप देख के कहा कि आप गुरुजी को मानते हो। तो मेरे से हंसी छूट गई। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बना लिया एंड आई एम वेरी थैंकफुल। तो उसने वैसे ही अपना शेयर किया कि 1 मार्च और 2 मार्च को हमारा बर्थडे होता है, तो मैंने अपने घर पे सत्संग रखा था। तो मैंने कहा भाई मेरा बहुत मन है कि चाहे हम छोटा सा सत्संग करूं, मैं घर पे ही अपना, मैं और मेरी मदर इन लॉ ही बैठ जाएंगे और हमारे घर परिवार के बैठ जाएंगे। पर मुझे पता नहीं है, संगत जी मेरी उस पेशेंट ने, जिसने फ़िज़िकल फॉर्म में गुरुजी को देख रखा है एंड उसकी सेकंड लाइफ ब्लेस करी थी गुरुपा ने, मैं आज तक उसकी वो देखती हूँ जब वो मुझे बता रही थी ये इंसिडेंट कि कैसे गुरुपा ने उसको, जहाँ कितनी सर्जरीज़ लगनी थी और ट्रस्ट में उसको एक भी सर्जरी नहीं लगी एंड गुरुपा ने उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। तो उस पेशेंट ने मुझे एक एक चीज़ बताई कि आपको क्या क्या सामान चाहिए, कैसे आपको रखना है, क्या पहले होना चाहिए, कौन सी प्लेलिस्ट आप लगा सकते हो, पहले जब होता है आपको कैसे पहले चाय प्रसाद और जल प्रसाद रखना है, और फिर उसके बाद 5-10 मिनट के बाद आप उसको उठा लो। आधा घंटा पूरा होने से पहले आप अपना जो भी आपने भोग गुरुपा को लगाना है, जो भी आपके मन में है, तो वो थाली आप गुरुपा के आगे लंगर करो एंड ढक के रखो। एंड जैसे ही वो पूरा हो जाता है 1 घंटे का प्लेलिस्ट, हमने 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई थी क्योंकि हमें था 2 से 3 कर लेते, क्योंकि 3 बजे सारे ओपीडी देख के वापस आ जाते हैं घर में और सबको भाई खाना खा के फिर वापस भी जाना होता है। तो हमने 2 से 3 बजे का लगाया था। तो उस लड़की ने मुझे एक चीज़ स्टेप वाइज, ये सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको ऐसे कवर करने के लिए जल प्रसाद चाहिए, ऐसे आपको थाली करनी है, उसके ऊपर लंगर करके करना है, आपको चाय प्रसाद है, उसके बाद सायरों को आप खिला सकते हो, चाय के साथ आप कुछ भी रख सकते हो। तो शुक्राना करना चाहूँगी मैं उस संगत का जिन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियरली बताया, ताकि मेरे से एटलीस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से कोई गलती ना हो गुरुपा का पहला सत्संग करने के लिए। दूसरा शुक्राना एक ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे दी। अब ऐसा है संगत जी, गुरुपा से मिलने से पहले, जैसे ऑब्वियसली मैंने देखा है बहुत सारी संगत भी साईं बाबा को मानती है और उनको मानने के बाद ही वो गुरुपा के साथ जुड़े हैं। तो हमारे घर में जब भी हम साईं संध्या रखवाते हैं तो हमारे एक घनश्याम भैया जी हैं जो हमारे यहाँ के कीर्तन वगैरह सब करते हैं। बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी, मतलब ऐसे दिल छू लेने वाली आवाज़ है। तो क्योंकि आज सुबह मैं पूरा तैयारी में मैं और मेरी मदर इन लॉ लगे हुए थे। अच्छा, उससे पहले बता दूं कि गुरुपा ने मुझे बिल्कुल बता दिया कि ऐसा है, चाय के साथ बिस्किट रखनी हो तो बिस्किट रख लियो, रोटी दाल और सब्जी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी संगत से। बहुत ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो इतना ही बहुत है आप लोगों से। और मैं चाहूँगा चाहे मुझे आप पंखे में ना भी रखो, पर मेरी संगत जो उस टाइम बैठी सत्संग सुन रही है उसके लिए बैठने का इंतज़ाम करो। तो शुक्राना गुरुपा, आपने भी मुझे गाइड किया कि मैं क्या बनाऊँ, क्या मेरे को आप हम तो कुछ भी नहीं है गुरुपा को ऑफ़र करने के लिए, लेकिन गुरुपा ने इतना ब्यूटीफुली मुझे सत्संग में क्लियरली बता दिया कि यही बनाना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। और अगर कोई ना भी हो ना तेरे साथ, तो अकेले बैठ के भी सत्संग कर सकती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना कि मैं सोचती ही रह जाती क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो आपने वो भी दुविधा मेरी दूर कर दी। तो अब दोबारा आती हूँ मैं। तो घनश्याम भैया जी, आज क्योंकि उनको अपनी वाइफ को दिखाना था, पर मैं सुबह गई नहीं ओपीडी क्योंकि मुझे लगा मेरी मदर इन लॉ सारे अरेंजमेंट्स कैसे करेगी, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था कि
मैं ऐसे चली जाऊँ और पेशेंट देख लूँ और फिर मैं आ जाऊँ 12-1 बजे और 2 बजे हम सत्संग करें। तो मैं अपनी जो मेरी ड्यूटी डॉक्टर है उसको बोलती हूँ कि तुम जाके वहाँ OPD कर लो, कोई इमरजेंसी हो तो मुझे बुला लेना, मैं घर पे ही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे सत्संग है। तो मैं घर पे ही रहती हूँ। तो घनश्याम भैया का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे दिखाना है, तो मैं कहती हूँ भैया मैं तो 5 बजे तक घर पे ही हूँ क्योंकि 5 बजे शाम की OPD होगी, मैं शाम को जाऊँगी। अब संगत जी वो हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि कह सकती हूँ उनको हम भैया कहते हैं, बहुत सालों से हम जुड़े हुए हैं, प्लस वो इतना अच्छा भजन गाते हैं, तो हमारा एक परिवार का हिस्सा ही हैं और वो हमें दिखाने के लिए मेरे को, मेरे फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ को आते रहते हैं हॉस्पिटल में, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो फिर जैसे ही हम सत्संग शुरू करते, मेरे ख्याल से पहला ही वेलकम बैंड के बाद शुरू हुआ होगा और वहाँ संगत जी वो और उनकी पत्नी हमारे घर में आ जाते हैं। संगत जी मेरे लिए तो ऐसा लगा मुझे कि मेरे मायके का ही कोई आके खड़ा हो गया, यू नो, देयर वाज सो मच ऑफ लव एंड आई वाज क्राइंग। एंड उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से ब्लेस करके, क्योंकि वो साईं बाबा के इतने अच्छे भजन गाते हैं, वो जगन्नाथ से आए थे हफ्ता रुक के एंड वो हमारे लिए जगन्नाथ का प्रसाद भी लाए। एंड गुरु माँ ने मुझे मतलब ऐसे ब्लेसिंग दी कि मेरे को 777 मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे लिए तो आज का बहुत ज़्यादा डिवाइन सत्संग था, जहाँ गुरुपा ने इतना ब्यूटीफुली हमारी सत्संग करा। दूसरा कि उन्होंने जो बनवाया हमसे बड़े अपना कह के कि यही करो वो करवाया। और तीसरा भैया मेरे पास आ गए और उन्होंने पूरा सत्संग हमारे साथ बैठ के, हमारे मंदिर में ही हमने करा था ये सत्संग, और उन्होंने बहुत प्यार से हम बैठ के हमारे साथ वो सत्संग पूरा किया। और जब हमारी आरती भी हो गई उसके बाद उन्होंने बहुत प्यारा एक साईं बाबा का भजन भी गाया। तो शुक्राना 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 गुरुपा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पहला सत्संग, जहाँ हमने इनवाइट ही नहीं किया था, हम तो घर के 2 मम्मी और मैं और हमारे 3 बच्चे, क्योंकि एक तो मेरा बेटा कॉलेज चला गया है, तो 3 बेटियां मेरी और 2 देवरानी की, हम सारे मंदिर में बैठे थे। और देखो जी, संगत को हमने इनविटेशन नहीं चाहिए, गुरुपाक को खुद को पता है किसको कब कहाँ भेजना है, और वो उनकी वाइफ आते हैं, हमारे साथ पूरा सत्संग करते हैं, साईं भजन करते हैं और बाद में हम लंगर प्रसाद भी खाते हैं। तो आज का बहुत मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं कितना शुक्राना करूं, वो भी कम है। बहुत 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 दिल से, अंदर की गहराइयों से गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आपकी संगत का छोटा सा भी हिस्सा बन पा रही हूँ, मुझे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आई एम ग्रेटफुल। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स गुरुपा। मतलब ये ज़िंदगी इतनी छोटी है, हमें क्या मिलना है ना। तो हंसते खेलते अगर ये ज़िंदगी निकल जाती है गुरुपा, तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या। और आपका साथ है तो आई डोंट थिंक सो वी हैव टू थिंक सो मच। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आज यहाँ विराम करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।